नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार के सदस्य सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं कि बुध से जिस भाव में केतु विराजमान होता है, जीवन की हर समस्या का हल उस भाव में छिपा होता है। देखिए, बुध क्या है? बुध एक बाल ग्रह, लेकिन बुद्धि का कारक है। हम कैसे सोचते हैं। अगर हम किसी को कह दें कि जी ये तो शरीफ है, और शरीफ बंदे का दुनिया जूझ करती है, तो भाई उसको हम शरीफ कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे जिसको दुनिया जूझ करती है? मैं तो बेवकूफ कहूंगा जो आज का सिनेरियो है। और उसका बुद्ध वीक होगा, कमजोर होगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा आपका जो केतु है, इसको समझिए पहले अच्छी तरह से। केतु में ऐसा लिखा गया है कि मंगल के गुण है, और केतु में बृहस्पति के गुण है, यानी कि और केतु क्या है? राक्षस है, छल कपट के गुण है। तो कितने गुण हो गए? बृहस्पति के गुण हो गए आइडियलनेस, ज्ञान, अपने आप को बड़ा शो करना, थोड़ा अहंकार भी है क्योंकि गुरु है, और अपना नुकसान करवाकर दूसरे का लाभ करना, ये बृहस्पति की स्थिति है। इसके अलावा जो मंगल है, मंगल सेनापति है, करो या मरो, और शत्रु की राशि में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। केतु राक्षस है, और चाहे इसमें दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी जो डीएनए है वो तो भाई राक्षसों वाला ही है। तो छल कपट इसका कारक केतु हो गया। यानी कि केतु और बुध का ये जो संबंध बनता है, कुल मिलाकर क्या बना? बुद्धि, छल कपट, उत्साह, करो या मरो वाली पॉलिसी, और ज्ञान। इतनी चीजों का जब सुमेल हो जाता है तो सफलता मिलनी निश्चय है। जब बुध और केतु इकट्ठे हों और किसी अशुभ प्रभाव में ना हो, बुध केतु की युति किसी भी भाव में हो, तो जातक उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाए उसका समाधान कर लेगा। और जिस भाव में बुध और केतु होंगे, उस भाव में उसकी समस्या का हल छिपा होगा। मान लीजिए बुध से केतु पहले भाव में है, बुध और केतु की युति है, आपका ये जीवन की जो समस्याएं हैं उनका हल कहाँ छिपा है? लगन में छिपा है, पहले भाव में। लगन वैसे तो ऑल इन ऑल होता है, फिर भी ये सेल्फ का होता है। जो आप नुकसान उठा रहे हो वो नुकसान आप खुद की कमजोरियों के कारण उठा रहे हो। जो आपको घाटा पड़ा उसके जिम्मेदार आप खुद हो। जो आपके साथ लोगों ने गलत किया उसकी बेवकूफी आपकी है, क्योंकि एक बार जो धोखा खाए तो कह सकते हैं कि दूसरा चालाक था। अगर दूसरी बार आप धोखा खाओगे
तो ये कहेंगे कि जी आप बेवकूफ हैं। और बुध से केतु पहले भाव में हो तो सबसे ये जो स्थिति बनाता है वो ये है कि एकदम मानसिक तनाव दे देता है, बिना मतलब का तनाव। कोई प्रॉब्लम आई एक बार तो बंदा बिल्कुल तनाव में आ जाता है और धीरे धीरे फिर रंग दिखाते हैं सभी मंगल के गुण, बृहस्पति के गुण, छल कपट बुद्धि, कैसे करना है क्या करना है। तो जब बुध से केतु पहले भाव में हो सबसे पहले आपको क्या बढ़ाना है? समाज में अपनी हैसियत बढ़ानी है। समाज के लोग आपकी इज्जत करें, अपने आप को गुणवान बनाना है। थोड़ा दिखावा भी करना पड़ेगा क्योंकि बुध केतु है, जितना है उससे अधिक थोड़ा दिखावा भी करना पड़ेगा। और जीवन में टेंशन तो लेनी ही नहीं। कई बार सभी को टेंशन हो जाती है, तो मैं कहता हूं कि जो अल्टीमेट है वो क्या है हमारा? अल्टीमेट तो इस मृत्यु लोक को अलविदा ही कहना है ना। तो फिर टेंशन किस बात की? आप एफर्ट कीजिए अपनी तरफ से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कीजिए, मगर चिंता बिल्कुल नहीं। कितनी बुरी घटना जीवन में घट जाए, कितना बड़ा धोखा हो जाए, हो गया तो हो गया, घट गई तो घट गई। जब बुध से आपका ये केतु दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है तो भाई, तो ये जो दूसरा भाव है सबसे अधिक तो इसको धन का माना गया है। फिर आपका परिवार है, खानदान के लोग हैं, कुटुंब है और वाणी, इन तीन चीजों का ये मेन भाव माना गया। तो जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, उसका हल इनमें छिपा हुआ है। संचित धन, सोना चांदी जेवर, आपकी वाणी लोगों को के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसके अनुकूल है या नहीं है, और आपके परिवार के लोग, खानदान के लोग, जो आपकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन इनमें से निकलेगा। आपको मालूम हो गया कि कौन सी समस्या है, और जितना धन आप बढ़ाते जाओगे, संचय करते जाओगे, उतनी समस्याओं में कमी आएगी। अगर ये सोचोगे कि विनम्र हो जाऊं, अच्छी वाणी बोलूं, परिवार के लोग, कुटुंब के लोगों के सामने दब कर रहूं, तो फिर वो आपको भाई डरपोक समझेंगे, आपकी कमजोरी समझेंगे, आपकी ग्रेटनेस नहीं समझेंगे। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब और खानदान के लोग हैं, वो आपकी शक्ति से ही काबू में आएंगे, प्यार से नहीं आएंगे। जब बुध से केतु तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जो आपकी समस्याएं हैं वो है आपकी मेहनत की कमी, जो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कि जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए थी उतनी आपने की नहीं। जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, फर्ज निभाने से भागते हैं, और जिसने आपकी बहुत सहायता की, जब उसको आवश्यकता थी तो आपने उतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो जब आसपास के लोग ये देखेंगे
कि इसने इतनी सहायता की, इसने साथ नहीं दिया, तो उनका व्यवहार भी डिप्लोमेसी वाला हो जाएगा। और जहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए और जो आपके मकान है उसको बहुत अधिक सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि आपको शौक होगा कि मकान भी मेरा अच्छा हो और जीवन भी मेरा अच्छा हो, सबसे पहली बात तो ये है कि मेहनत कीजिए। दूसरा, जो आपके भाई हैं, खास तौर पर भाई बहनें भी थोड़ा बहुत रोल निभा सकती हैं, ये जो आपका तरक्की करने का ढंग है उसमें रुकावट का कार्य करेंगे। तरीका कोई भी हो सकता है, इसलिए कोई भी प्लानिंग अपने भाइयों से बहनों से बिल्कुल सीक्रेट रखें। ढोल नहीं पीटना कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा करूंगा, बिल्कुल ढोल नहीं पीटना। और जब आपके घर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो जो घर में सुंदर वस्तु होती है आप दिखाते हैं कि देखिए जी ये मैंने बाथरूम बनवाया है जा, तो नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाएगी। जो आपने घर बनाया है अच्छा है बुरा है, अच्छा ही होता है भाई, जो आप बना लिया तो वो लोगों के सामने नुमाइश नहीं बनना चाहिए, नहीं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। बुध से केतु जब चौथे भाव में विराजमान हो जाता है तो जो आपकी समस्या है जीवन में, एक तो ये परिवार के लोगों के साथ जुड़ी है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन भी आ सकते हैं क्योंकि परिवार का भाव है। वैसे वो लोग आते हैं जो एक किचन में बना हुआ खाना खाते हैं, लेकिन भाई बहन भी बीच में आ सकते हैं। माता का भाव तो भाई ये भूमि है, बहन है। तो आपकी समस्या जो मुख्य परिवार के लोगों का जो संयोग है, जो बिहेवियर है, जितनी आप मेहनत करते हो, अगर वो मिल जाए साथ में तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है, उसमें थोड़ी कमी है। और जो आपकी माता है, देखिए माता कभी भी अपने बच्चों की जो तरक्की है उसमें रुकावट नहीं डालते, तभी माता को ईश्वर का रूप दिया गया। लेकिन जो गाइडेंस आपको सही देनी चाहिए थी वो नहीं दिया आपकी माता ने। तो माता कुछ करने को कहे तो थोड़ा विचार कीजिएगा, उसके बाद आपने वो कार्य करना है। जमीन जायदाद झगड़े वाली बिल्कुल नहीं लेनी, सोच समझ कर लेनी है, नहीं तो पूरी उम्र आपकी वो समस्या ही देगी, जे समस्या का कारण ही बनेगी। और हमेशा एक्शन मोड में रहना है, ये नहीं कि गर्मियां तो एसी में बैठ गए, सर्दियां तो भाई हीटर में बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा एक्शन मोड में रहिए। कोई भी पोजीशन है आपकी, कोई भी बिजनेस है, चाहे बिजनेस टाइप कौन भी हो, तो हमेशा एक्शन मोड में रहना है। और मैं तो ये कहता हूं कि चौथे भाव में केतु हो, क्योंकि ये सुख का भाव है, तो बीच बीच में अपने सुखों में कमी कीजिए। जैसे आजकल इधर नॉर्थ इंडिया में आपका जो गर्मी का मौसम है तो बीच में एसी बंद कर दीजिए। और कोई काम करना है, चाहे आपके 50 नौकर हैं, गर्मी बहुत है दोपहर को, कभी कभार खुद कीजिए
अपने शरीर को कष्ट दीजिए तो आपके सुख में भी वृद्धि होगी और रोगों में भी भाई कमी होगी। जब ये पंचम भाव में विराजमान हो जाए केतु बुध से, तो जो आपकी समस्या है वो क्या है? आपकी समस्या ये है कि तर्क वितर्क बहसबाजी और बुद्धि का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना। तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं, बहसबाजी, सभी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सभी की अपनी अपनी सोच होती है, किसी से कोई बहसबाजी नहीं। और चाहे कितना ही बड़ा आपका शत्रु हो, आपने भाई नम्रता रखनी है। अगर नम्रता खो दी तो वो भी आपकी तरक्की में रुकावट का कार्य करेगा। बुध से पंचम भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो ये भी मानसिक चिंता बहुत देते हैं। फिजूल की मानसिक चिंता या संतान की अधिक चिंता, क्या करेगी, कैसे करेगी। पहले तो संतान होने में अगर थोड़ी डिले हो सकती है, अगर हो जाए तो अच्छा है, वो संतान बहुत तरक्की करेगी। और बाद में जब संतान बड़ी हो जाती है तो फिर क्या करेगी, कैसे करेगी, इस चक्कर में भाई आप पड़े रहते हो। फर्ज निभाइए संतान के प्रति जो भी आपका है, और ईश्वर देख रहा है, जिसने प्रारब्ध लिखा है अपने आप ईश्वर करेंगे। ये तो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है कि मैं उसके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर पर छोड़िए, वो करेंगे। विनम्रता से रहिए और बुद्धि का कम उपयोग कीजिए, कम सोचिए। जितना बुद्धि का अधिक उपयोग करोगे भाई, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो सोचते 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 बहुत बड़ी बना लोगे। बुध से केतु छठे भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी जो तरक्की में रुकावट है उसका जो मुख्य कारण है वो है, वैसे तो 5 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन बुध है जहां पर, बुध से छठा भाव ले लिया हमने तो बुध की राशि बनती है, यानी बुध का जो दबदबा अधिक हो गया तो अपनी बुद्धि के साथ अचानक ही गलत काम करवा सकता है। थोड़ा सी बुद्धि लगाई कि गलत काम आपसे करवा सकता है, जिसके कारण पूरी उम्र आपको प्रॉब्लम का सामना भाई करना पड़ सकता है। तो जब बुध से केतु छठे भाव में हो, एक तो आपके जो शत्रु हैं और जो असल में शत्रु हैं, मनुष्य के रूप में शत्रु हैं, वो आपके डर के कारण आपसे अधिक शत्रुता करेंगे। जिस दिन आप उनके सामने खड़े होंगे वो भाई शत्रुता करनी भूल जाएंगे। ऋण का एक क्वेश्चन होता है। ये जो केतु है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है छठे भाव में, ऋण वापस करने में कई बार देरी हो सकती है। इसलिए कम से कम लोन लीजिए, कम से कम ऋण लीजिए
और जो आपके मामा मामी, मौसी मौसा है, उनसे भाई जो आपके संबंध है वो तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन लेन देन के मामले में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और अगर इनके साथ कोई कार्य हो तो बहुत सोच समझकर आपको करना पड़ेगा। जब बुध से केतु सप्तम भाव में है तो एक बहुत ही विचित्र समस्या हो जाती है, जहां पर वैसे तो सभी सुखों के लिए अच्छा है जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुध की दृष्टि पड़ रही है केतु पर, लेकिन जो आपका जीवन साथी है उसकी बुद्धि और आपकी बुद्धि में अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि आप बुद्धिमान हो या वो बुद्धिमान है, लेकिन सोचने की जब डायरेक्शन ही अलग अलग हो गई, दिशा ही अलग अलग हो गई, तो भाई फिर विचार तो धक्के से ही मिलाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। और एक कोर्ट केस बिना मतलब के या तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा कर देगा, क्योंकि 7वां भाव है बुध से, कुंडली का कोर्ट रूम है, और थोड़ा डरपोक बना देगा, क्योंकि दृष्टि भी पड़ गई, सामने भी है, सप्तम भाव भी है, तो सोचेगा अधिक, प्लानिंग अधिक, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आएगा तब भाई रिजल्ट 0। तो बुध से केतु सप्तम भाव में हो, अपने जीवन साथी से दबकर रहने में ही लाभ है भाई। अगर मैं स्पष्ट बात बताऊं आपको, बुध से केतु जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी समस्याओं का जो हल है वो अष्टम भाव में छिपा है। अष्टम भाव क्या है? गुप्त भाव है, सीक्रेट भाव है। तो जब भी कोई समस्या आए, एक तो उसके बारे में कम से कम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपको कोई समस्या आई है। और समस्या का हल कौन करेगा? जहां एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अराइज होता है कि जी समस्या का हल कौन करेगा। अष्टम भाव एक तो है आपके ससुराल से होने वाला लाभ, दूसरा है ये गुप्त जो धन की प्राप्ति, या अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो जाए, उसका भाव है। यानी सडन जो वस्तुएं मिलती हैं उसका भाव अष्टम है। और जो गुप्त संबंध है जिनके आपके साथ, उनका भाव भी अष्टम है। तो इसमें ये हुआ कि जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, इस तरह के संबंध कि आप लोगों को पब्लिकली नहीं बताते, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कार्य बनेंगे। मैं ये नहीं कहता कि गुप्त संबंधों को पब्लिक कर दीजिए, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन जिनके साथ गुप्त संबंध है कोशिश कीजिए कि उनके साथ कोई गलतफहमी ना पैदा हो। बुध से केतु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई सीधी सी बात है कि एक तो गुरु का भाव है और भाग्य का भाव है। बुध से नवम भाव में केतु, तो आपकी हर समस्या का जो समाधान है उसके पीछे आपका भाग्य कार्य करेगा, भाग्य साथ देगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। भाग्य के सहारे
या ऐसा कहिए कि ईश्वर के ऊपर अपना पूरा जीवन छोड़ दीजिए, तो आपको लाभ होगा और आपकी जो तरक्की है उसको कोई नहीं रोक सकता। जब बुध से केतु दसम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो भाई जो आपका कार्य क्षेत्र है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है जी, क्योंकि आपके प्रोफेशन का भाव है दसवां भाव। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें क्या करोगे आप, बुद्धि से का अधिक उपयोग करोगे। बुद्धि का अधिक उपयोग करोगे तो ये तो है नहीं कि आप ही बुद्धिमान हो, और भी कई बुद्धिमान होंगे आपके आसपास वाले, तो वो आपकी जो स्कीम्स हैं, प्लानिंग्स हैं, वो समझ जाएंगे और आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। बिजनेस है, रिकॉर्ड नहीं पूरा किया, इनकम टैक्स की रेड हो गई, दूसरी रेड हो गई, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। रिकॉर्ड पूर्ण रखिए। और जब बुध से केतु दसम भाव में होता है तो जातक के मन में बच्चों के जैसी जिद होती है कि जी मैं ऊंचाइयां प्राप्त कर लूं, मेरा नाम हो, और नाम पाने के चक्कर में ही लाइफ का एंजॉय आप स्पॉइल कर देते हो। तो सबसे पहले लाइफ एंजॉय कीजिए, जो आपके पास शक्तियां हैं उनका उपयोग कीजिए। उसके बाद देखिए कि प्रोफेशन को कैसे सुधारा जा सकता है। आ गया 11वां भाव। जब बुध से केतु 11वें भाव में विराजमान हो जाए, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपके जिनके साथ रिलेशनशिप है, जिनके साथ संबंध है, चाहे रिश्तेदार हैं या दूसरे लोग हैं, विपरीत लिंग के लोग हैं या कोई दूसरे हैं, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आपके जीवन में वो प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे ही करेंगे जब बुध से केतु वही 11वें भाव में विराजमान हो जाता है। यानी कि आपके नजदीकी जो है वो आपके नजदीकी नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, उनमें से कुछ ब्लैक शीप्स हैं, आपके लिए समस्या पैदा करेंगे और फिर कोल्ड वॉर चलती रहेगी। आप सोचेंगे कि मैं इसको कैसे दुखी करूं, वो सोचेगा कि जी मैं इसको कैसे दुखी करूं। तो इन चक्करों में, दुखी करने के चक्करों में खुद दुखी होते रहेंगे। जैसे वो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने पूरी की पूरी रोटी खा ली थी, इसी तरह आपकी लड़ाई का कोई लाभ उठाएगा। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जहां तक माहौल अच्छा हो हमने बना कर रखना है। बुध से केतु जब भाई 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छी पोजीशन है। कितनी बड़ी समस्या आ जाए आपको, सीक्रेट पावर्स एक तो पहले संकेत देंगी आपको और बाद में गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी, आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से निकाल देंगी। लेकिन एक बात है, बुध से केतु है और टेंशन बहुत देगा जी, दिमागी चिंता अधिक देगा और कई बार स्किन की एलर्जिक वगैरह भी ये दे सकता है। तो
ये तो वही हमारी चर्चा थी कि बुध से प्रत्येक भाव में केतु क्या फल देते हैं। तो बुध से किसी भी भाव में केतु हो या जिस भाव में बुध हो, अगर उससे रिलेटेड आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो या हाथ पैर सुन्न होते हो, तो इसको सस्ते में नहीं लेना, फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है और भाई आपने इलाज करवाना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लॉट।